बढ़ेंगे आगे। भिवानी से खबर मिल रही है जहां पर बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इनेलो और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो नेताओं के चेहरे टायर्ड और रिटायर्ड हैं। इनेलो के लोग कहां से बदलाव लाएंगे? कांग्रेस को जनता ने नकारा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल है। दिग्विजय चौटाला ने कहा राहुल गांधी हरियाणा में कई बार आए, सोशल मीडिया पर दिखावा किया जा रहा है, दिखावे से नहीं बदली जा सकती है जमीनी हकीकत। दिग्विजय चौटाला ने एक के बाद एक तंज कसा है कांग्रेस को लेकर के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने सिरे से निकाल दिया है, न सिर्फ केंद्र में बल्कि हरियाणा में भी कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल है। और राहुल गांधी हरियाणा में कई बार आए, नतीजा ढाक के 3 पार। जेजेपी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। लगातार दौरे किए जा रहे हैं, आज भी भिवानी हल्के के कई गांवों का दौरा उनके द्वारा किया गया था। आखिर किस तरह की रणनीति है, उनसे बात करेंगे। पेंशन को लेकर टेंशन लगातार जारी है। पेंशन की बात कहते हैं, पेंशन बहाली के लिए इनेलो ने कदम उठाया था। इनेलो नेता लगातार जो कह रहे हैं कि हमने जो है हम लगातार लोगों के बीच, हम नहीं कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, मगर हाँ आज क्रेडिट लेने की बात में हम लाइन में नहीं खड़े। हमने अपना दायित्व निभाया। हमने तो किसी दिन नहीं कहा कि हमें क्रेडिट दो। हमने तो किसी दिन नहीं कहा कि अरे किया क्या इनने, ड्राइंग रूम में बैठ के, दफ्तरों के अंदर एसी के कमरों में बैठ के और सोशल मीडिया पर 4 आदमियों को इंटरव्यू तो दिए होंगे और कौन से पहाड़ तोड़ दिए। ये वही वाली बात है, पानी लेने गए थे और हरियाणा की सड़क खोद के आ गए थे। तो सोचने की बात है कि ये लोग दरअसल दे आर सो टायर्ड। लुक एट देयर, उनका चेहरा देखो आप, एकदम उतरे हुए चेहरे होते हैं, कोई रौनक नहीं, कोई। ये बदलाव कहां से लाके देंगे? आप अपने संबोधनों में ये कहते हैं कि टायर्ड रिटायर्ड। इनमें से आधे लोगों की पीठ के दर्द हैं। मैंने अभी पीछे एक बयान में कहा था कि इनका फिटनेस टेस्ट कराओ। ये 100 मीटर नहीं चल सकते। जो 100 मीटर नहीं चल सकता वो प्रदेश की यथास्थिति और व्यवस्था को कैसे बदलेगा? प्रदेश को यूथफुल लीडर चाहिए, क्रांतिकारी सोच का नेता चाहिए जो सड़कों पर संघर्ष करे। अगर जेलें काटनी पड़े प्रदेश के लिए तो जेलें काटने के लिए। ये लोग तो किसी के बैठने चले जाएं तो कुर्सी पे बैठते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी और भी आई है कि कह रहे हैं कि विधायक जो है उनकी पेंशन बढ़ाना बेमानी था, जो आम आदमी है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी विधायकों की पेंशन की बात कहां से आ गई? बात पेंशन की बुजुर्गों की है कि वो छोड़ दे, विधायकों की पेंशन काट दी जाए और वो कम कर दी जाए। क्यों? किसी की भी नहीं कटनी चाहिए। विधायक ने भी, आपको पता है कि राजनीति के अंदर सिर्फ एक ही जरिया है विधायक के पास, या तो उसकी तनख्वाह या उसकी पेंशन। उसको उसकी पेंशन मिलनी चाहिए और बुजुर्गों को उनकी पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, बल्कि बाकायदा बुजुर्गों की पेंशन 5 से 6 हज़ार होनी चाहिए। हम काटना और तोड़ना बहुत आसान है, इनका लेके इनको देना बहुत आसान है। ये क्यों नहीं सरकार इंश्योर कर पा रही कि सबको उनका हक मिले? जो हाँ, मैं एक देख रहा था कि एक जिले के अंदर प्रदर्शन जो किया उसमें एक ही आदमी गया और वो भी किसी जिला अध्यक्ष का बेटा जाकर गया। सिरसा का कोई मामला मैंने ये तो नहीं देखा कहाँ का है। तो हालात देख लीजिए कि इतना सिर फुटबॉल है। कांग्रेस इज रिजेक्टेड। मैं आज एक गांव में गया, वहां पे एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ करके बोला कि जन भावना को भूपेंद्र हुड्डा ने लात मारी है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे के बाद राहुल गांधी जिस तरह से कुरुक्षेत्र आए थे, मंथन शिविर चला था, कॉन्टैक्ट का मूल मंत्र, पहली बार आए हैं राहुल गांधी। लेकिन उस वक्त कार्यकारिणी नहीं बनी थी जिस तरह से जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी। पहली बार आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी तो यहाँ रोज चक्कर मारते हैं, कभी सोनीपत जाते हैं, कभी खेत में खाना खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन चीज़ों से ये आजकल एक बात समझनी होगी साहब कि सोशल मीडिया पर दिखावा करने से आप जमीनी हकीकत नहीं बना सकते। तो लड़ाई जेजेपी वर्सेस बीजेपी रहेगी, जो कि गठबंधन की भागीदार थी दोनों पार्टी। नहीं तो गठबंधन तो किसका किसके साथ नहीं रहा, और गठबंधन हम जनता के लिए। मैंने क्या कहा कि हमारे पास 10 विधायक थे, 3 हमारे आज भी घर में हैं, और जो बचे हुए 7 थे वो हैं कहाँ? सारे बीजेपी में तो हैं। अगर हम बीजेपी में उस समय शामिल, उसके साथ अलायंस नहीं करते तो वो यूं क्यों चले जाते? तो लोग हमें ये कर्ज करते, ये कहते कि तुम अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, तुम प्रदेश का संभालोगे। हमने अपनी पार्टी भी संभाली, हमने प्रदेश भी संभाला, और आज हम विपक्ष की भूमिका भी हम ही संभाल रहे हैं। और आप तो इस बात को खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हो अपनी बात में कि दिग्विजय जी आप लोग इतने एक्टिव हो। तो क्या हमारा एक्टिव होना, विपक्ष का एक्टिव होना, गांव में जाकर बुजुर्ग जो हमें शाबाशी देते हैं, नौजवान हमारा हौसला बढ़ाते हैं, माताएं बहनें प्यार देती हैं, ये इस बात का संकेत नहीं है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। साथ ही साथ उनका कहना है कि हरियाणा में विपक्ष के तौर पर जेजेपी भूमिका निभा रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और बढ़ेंगे आगे एक बड़ी खबर, इस बीच एक और आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन